अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं कोई एक इंडिविजुअल डिश नहीं बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ, जैसे कि आज रमज़ान का दूसरा दिन है, तो मैं इसको एक व्लॉग की तरह आपके सामने 3-4 जैसे बच्चों की शाम की इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप सब के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटी बर्गर, मैक्रोनीज़, इसके साथ जो है कुछ डोनट्स हैं जो कि तो उसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन पैटी बर्गर। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन बर्गर पैटी तो मैंने कहा मैं जिस तरह से हम लोग बनाते हैं तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो उसके लिए बहुत ही जो जेन्युइनली जो जिस तरह मैकडोनल्ड के बर्गर पैटी में इस्तेमाल होता है वही तकरीबन मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हमारा बीच में पाकिस्तानी टच भी आएगा। तो उसके लिए मैं लूँगी, मैंने ये तकरीबन 700 ग्राम चिकन ब्रेस्ट थी मेरे पास, उसका मैंने कीमा इस तरह से बना लिया है, ठीक है, चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें मैंने एक ब्रेड पीस लिया, ठीक है। इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से, यानी कि वैसे तो नहीं इस्तेमाल करते, क्या कहते हैं, धनिया पुदीना थोड़ा सा, और एक अदर दरमियाने साइज़ से भी कम साइज़ का प्याज मैंने लिया है। मैंने आपको बताया ना कि मैं इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी हमारा रहेगा। और मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल लिया था और मैं ये सारी चीज़ों को अभी मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और ये 700 ग्राम चिकन ब्रेस्ट थी, उसके लिए मतलब एक स्लाइस ब्रेड को मैंने चॉप किया, एक छोटा सा प्याज और थोड़ा सा धनिया और पुदीना उसको मैंने चॉप किया, पानी निकाल लिया। और उसके साथ मैं अब लूँगी थोड़ा सा इसमें मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन का पाउडर डालूँगी, ठीक है। और साथ ही मैं अभी ऐड करूँगी दूसरा, मैं किसी किस्म का और मसाला ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। बहुत छोटी सी हल्की फुल्की सी रेसिपी है। और साथ ही मैं आपके साथ बाकी जो रमज़ान में मैं आज की जो आइटम्स बना रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी, काली मिर्च डाली, नमक डाला, और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ठीक है। बल्कि मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी हाथों पे लगाऊंगी क्योंकि चिकन बहुत ही स्टिकी होता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे हाथ पे ऑयल भी यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा हल्का फुल्का सा इसका काम था, और बस अभी थोड़ी देर में, मतलब तकरीबन 1.5 आवर है हमारा रोज़ा यहाँ पे खुल जाने में। तो देखिए बिल्कुल ये ड्राई है, इसको मैंने पानी चिकन का भी अच्छे से निकाल लिया था। और ये एक मिर्च बीच में आ गई, बट इसी तरह मैंने प्याज और धनिया पुदीना को भी अलग से चॉप करके उनका पानी मैंने वो कर लिया था, निकाल लिया था, ठीक है। अब बस मैं इसको आपके सामने ही मैं पैटीज़ बनाऊंगी। और ये बिल्कुल जो हम लोग मैकडोनल्ड वगैरह में जो पैटीज़ खाते हैं बिल्कुल ही सादे से होते हैं। मैंने फिर भी थोड़ा सा इसमें अपना हम लोगों के जो पाकिस्तानियों वाला जो टच है उससे मैंने इसको लगा ही दिया है मैंने। तो मैंने चिकन बर्गर पैटी के लिए ये एक डाई है मेरे पास इस तरह की। अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप हाथ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बर्गर खसूसी तौर पे बर्गर पैटी बनाने के लिए है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी एक अच्छे बड़े स्टोर से ले सकते हैं, वरना हाथ पे भी कर सकते हैं, इट्स ओके। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करूँगी, ठीक है। और ताकि दोनों साइड से मैं इसको ग्रीस करूँगी। अब मैं इसमें इसको अच्छे तरीके से
चिकन मिंस जो है बहुत स्टिकी होता है। थोड़ा सा बड़ा ये बनाना है और इसको अब ऐसे इसमें रख देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर से इसको प्रेस कर देना है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से प्रेस किया है। ये निकलते हुए थोड़ा सा तंग करता है, इसी तरह ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, इसलिए अब मैं इसको बहुत ही आराम से और ये मैंने इसको इस तरह से थोड़ा टर्न किया और ये बड़े अच्छे से निकल आई है। एक पैटी खूबसूरत सी बन गई। जितना हमारा बर्गर का नॉर्मली साइज़ होता है ये इस तरह से बन आई है। और इसको मैं अभी इस तरह से प्लेट में रख दूंगी, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट में रखना है। और इसी तरह मैं और भी पैटीज़ बना के थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करूंगी ताकि जब मैं इसको कुक करूं तो मेरे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ये देख लें आप। इसी तरह मैं बाकी उसके लिए भी इसको अच्छे तरीके से मैं ग्रीस कर लूँगी, ठीक है। ये देख लें। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी पैटी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें अपने हाथ को भी थोड़ा सा ग्रीसी करूँगी, ऑयली करूँगी और अच्छे से मैं एक अदद अच्छा, आप पैटी का साइज़ थोड़ा सा थिन रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मैं बाकी जो पैटीज़ हैं उनको थोड़ा सा थिन रखूँगी और उससे ये है कि बहुत अच्छे कुक भी हो जाएगी। और ये देखें, हल्का सा मैं इसको खुद से प्रेस करूँगी। ठीक है। और अब मैं इसके टर्न का टाइम आ चुका है। और ये हमारी नेक्स्ट पैटी भी तैयार होके बाहर आ चुकी है। ये देखें, ये पहले से थोड़ी सी थिन रखी है मैंने और इसको मैंने ऐसे करके ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह मैंने बाकी पैटीज़ भी तैयार करनी है। अच्छा जी, मैंने जो बर्गर पैटीज़ बनाए थे उसके लिए मैं अभी ये ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप चूल्हे पे भी कोई पैन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अभी थोड़ा सा टाइम कम है तो वाइस ब्रांड का मेरे पास ये है ग्रिल पैन। तो इसके अंदर इसको मैंने पहले से थोड़ा सा ऑयली किया है और इसके साथ ही मैं बस इसको थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी मैं और इसको ऑन कर दूंगी मैं। ओके जी, तो मैं ये जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे बर्गर पैटीज़, अब इसको मैं ग्रिल के लिए इसको मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब इस पे ये बहुत ही नाइसली खुद ही तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए ग्रिल वाला इसमें जो लाइन्स हमें चाहिए थी ना खूबसूरती ग्रिलिंग के लिए वो भी बन गई हैं मज़ेदार किस्म की। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बढ़िया। बोलो क्योंकि ये मैं ओपन वीडियो में तो ये मैं दूसरी साइड में मैं ये बना रही हूँ बच्चों के लिए। पानी उबाल लिया मैंने, मैकरोनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने साथ उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डाला है और ये पूरा एक पैकेट मैं मैकरोनी इसका डाल दूँगी।
बस अब इसे उबलने दूँगी, थोड़ा सा अच्छे से पानी में ये हो जाए। और दूसरी साइड पे मेरे जो चिकन बर्गर पैटीज़ हैं वो तैयार हो रहे हैं। और अच्छा जी, मैंने मैकरोनी निकाल ली है और अब मैं इसमें मैंने थोड़ा सा चॉप करके डाला है क्या कहते हैं लहसुन, और थोड़ा सा उसमें मैं ऑयल डालूँगी और मैं इसके साथ ही इसमें इसको अच्छे तरीके से हिला लूँगी। थोड़ा सा लहसुन को पटाखे मारने दूँगी, लहसुन पटाखे मार ले। और साथ ही में मैं इसमें पटाखे मारने तक उसकी मैं एक कनौट चिकन क्यूब भी डालूँगी, थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से हिला लूँगी और काला नहीं होने देना। साथ ही थोड़ी सी बस रमज़ान का टाइम है और अक्सर तफरी सी मची हुई है, ये टाइम ही ऐसा होता है हर घर में, और आगे पीछे बहुत मैस हो रहा है, इसीलिए मैं सब लाइव दिखा रही हूँ। मैं थोड़ी सी तेज़ हो जा रही है डायरेक्ट डाल, थोड़ी सी मैं सोया सॉस साथ ही डाल दूँगी। बस इस तरह से इसकी शक्ल हो जाए और थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक ज़्यादा नहीं डालना। और साथ ही मैं सारा कुछ एक साथ ही डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए साथ आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ बना के कि ये मेरे पास वो मोड है जो मैंने चिकन स्प्रिंग रोल्स के लिए तैयार किया हुआ था। अभी इसमें से काफ़ी सारा मेरे पास बचा हुआ है, तो बच्चों की फरमाइश थी कि मैं साथ मैक्रोनी बना लूँ, तो मैंने साथ थोड़ा सा ये इसी में से मैं मोड भी निकाल के डाल रही हूँ। तकरीबन मिक्स मोड था ये, जिसमें कैबेज, शिमला मिर्च, मटर, गाजरें, चिकन, ये सारा आइटम था इसमें, और ये मैं साथ इसमें डाल रही हूँ। और बस मज़ेदार किस्म का, ऐसे खाने में भी बहुत मज़े का था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी तरह प्रिपरेशन कर दूँ। ये कुछ ऊपर से भी मेरे पास कैबेज है, ये भी मैं डाल रही हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ थोड़े से फ्रीज हुए स्प्रिंग ऑनियन भी डाल दूँगी। बस ऐसे ही रफली सब कुछ तैयार कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन, कैबेज भी ऊपर से थोड़ी सी मेरे पास थी, मैंने डाल दी है। बस इसमें साथ ही इसको डाल दूँगी मैक्रोनी भी, और ये मज़ेदार किस्म का तैयार हो जाएगा मेरा। थोड़ी सी और कैबेज में इसमें डाल रही हूँ। बस ये मैंने मैक्रोनी भी डाल दी है इसमें, और मैं इसको अच्छे तरीके से हिला लूँगी। और ये कलरफुल सी ना मैक्रोनी भी फटाफट झटपट मैंने ना तैयार कर ली है बच्चों के लिए, बच्चे से बच्चे भी राज़ी, और रोज़ा भी माशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा सा खुल जाएगा, और बच्चों की फेवरेट चीज़ है। और मैंने बस आइडिया लगा के फटाफट ये भी तैयार कर ली है। बस अब ये इसका चूल्हा भी मैं बंद कर रही हूँ, ये भी रेडी है। और अच्छा, ये साथ मैंने कुछ तैयार किए हुए हैं डोनट्स के लिए। डो मैंने पहले से किया हुआ था, इसकी फिर मैं किसी वक्त अलग से मैं रेसिपी भी रेडी करूँगी, लेकिन अभी मैं इसको साथ ही बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ। और मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, और फिर मैंने अभी इसको कट कर लिए हैं। ये कल का ही ऑयल है, मैंने इसमें पहले से कल भी मैंने इसमें कुछ डोनट्स तैयार किए थे, और अभी मैं देखती हूँ कितना इसका चल रहा है।
اور یہ ڈونٹس کے لیے میں نے اس کو نیم گرم مطلب اچھا سا اتنا آئل کو گرم کیا کہ جتنا ڈونٹس کی فرائنگ کے لیے چاہیے تھا مجھے. اور بس اب یہ تیار ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور بس یہ خوبصورت سا ان کا کلر آ گیا ہے. کیمرے میں شاید تھوڑا سا ڈارک لگ رہا ہوگا لیکن یہ میں نے ان کو نکال لیا ہے. اسی طرح جو باقی بچیں کر لوں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے برگر پیٹیز بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تھوڑی سی ابھی لک اچھی نہیں آ رہی لیکن بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور یہ میں جو کانٹیننٹل کے بن ہیں ان کو میں الگ سے سیک رہی ہوں. تو یہ برگر پیٹی ساتھ ہی ابھی بس روزہ کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے. اور اس کے لیے میں لوں گی یہ اسپریڈ بنائی ہوئی تھی میں نے تھوڑی سی میونیز, سویا ساس اور چلی ساس کو مکس کر کے. اس میں اس کے اوپر والے پورشن میں حصے میں یہ لگا رہی ہوں. پھر اس کے بعد میں اس کے نیچے والے حصے میں بھی اسی کو لگاؤں گی اور ایک لیف رکھ دوں گی اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک پیٹی رکھ دوں گی. پھر اس کے اوپر میں 1 سے 2 سلائس ٹماٹر کی رکھ دوں گی. سلائس میرے بچوں کو اتنا پسند نہیں ہے اس لیے میں بس یہ اوپر ایک سلائس پیس رکھوں گی. میں نے فریزر سے نکالے ہیں, تو جب یہ فریزر سے نکالتے ہیں نا تو اس کی اسی طرح کی حالت ہو جاتی ہے سلائس پیس کی. ٹھیک ہے, بس اٹس اوکے. یہ ہمارا ہو گیا برگر, یمی سا برگر ایک تیار میں نے کر دی ہے. باقی میں آف دی کیمرہ کرتی ہوں. اوکے جی, یہ ہماری آج کی جو افطاری مینیو میں میکرونی, چنے چاٹ, ڈونٹس, برگر تیار ہیں. اور اگر میرا آج کا ویلاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, اور انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.